हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता की दुनिया व्लॉग। तो ये जो व्लॉग है अगेन संडे का है और संडे मेरा बहुत स्पेशल रहा इस बार, क्योंकि संडे के दिन मेरे हस्बैंड घर पे थे और जैसे कि मैं भी वर्किंग हूँ और मेरे हस्बैंड भी बाहर जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, तो वो भी बाहर ही रहते हैं अक्सर। तो इस संडे पे वो घर पे थे और साथ में हमने ब्रेकफास्ट किया, साथ में हमने दोपहर का खाना खाया, मतलब एक साथ बैठ के। और खैर दोपहर के बाद वो चले गए थे, लेकिन सिर्फ इतनी चीज़ें करने से हमारा संडे कितना स्पेशल रहा वो चीज़ें मैंने आप लोग के साथ शेयर की है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया, ये संडे का व्लॉग है। तो ये अभी ब्रेकफास्ट मैं बना रही हूँ और इसके पहले वही अपना जो हमेशा का काम होता है, वो सुबह उठ के फ्रेश होना, घर में पूरी झाड़ू वाड़ू लगाना और उसके बाद फिर मैंने नाश्ता, मतलब मैं नाश्ता बना रही हूँ। तो ये मैं बना रही हूँ बड़ा, जो दाल होती है ना उड़द की, उसमें आलू मिला के ये बड़ा, मतलब इस तरह इस शेप में तो नहीं बनता है, लेकिन मैं ऐसे पकौड़ी की शेप में बना रही हूँ। उसमें बीच में होल किया जाता है, लेकिन एज ए पकौड़ी खाना था हम लोगों को, तो मैं इसी शेप में बना रही हूँ। और बस अचानक से मेरा मन कर गया था, शाम को मैंने दाल भिगो दिया था और उसके बाद सुबह इसको पीस के, और आलू भी मैंने शाम को ही उबाल के रख लिया था, क्योंकि सुबह इस तरह का ब्रेकफास्ट बनाने में ना काफ़ी टाइम लगता है। तो अभी मैं बड़ा बना रही हूँ। देखिए आज मेरी मम्मा पता नहीं क्या बना रही हैं, और मम्मा आप ही बता दीजिए कि क्या बना रही हैं। पकौड़ी नहीं, आज एकदम ट्रेडिशनल फूड बन रहा है, बड़ा बड़ा। तो जी आज है संडे, आप लोगों को हैप्पी संडे। और संडे को हम लोग एंजॉय करेंगे ब्रेकफास्ट के साथ, और उसके बाद ब्रेकफास्ट में जी आज बन रहा है बड़ा। तो किसको किसको बड़ा पसंद है कमेंट करके बताना। और ये देखिए इतने बढ़िया से बड़ा बन रहे हैं। टेस्ट करके देखो लाडो, थोड़ा सी टेस्ट करके देखो, बताओ कैसा है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया, बहुत सालों के बाद बड़ा बन रहा है। तो सुबह फिर हमने चाय नाश्ता किया और उसके बाद अब हम लोग यहाँ पे खाना खा रहे हैं। अब ये सीधे ना दोपहर की क्लिप है, इस बीच मैंने बहुत सारा काम किया, खाना वाना बनाया। और खाने में आप लोगों ने देखा ही, वही जो मैंने बड़ा बनाई थी ना, उसी की सब्जी हमारे यहाँ बनती है, बड़े की ही सब्जी बनती है, उसको रिकवच कहते हैं। तो रिकवच था, और हस्बैंड की फेवरेट दाल सकपैता, जो पालक और उड़द की दाल से ही बनती है, और उसके साथ में हरी चटनी धनिए की, और चावल, और गर्मा गर्म बाजरे की रोटी विथ ढेर सारा घी घर का बना हुआ, और ढेर सारा सलाद। और इसी के साथ छत पे बैठ के आराम से धूप सेकते हुए अपने हस्बैंड के साथ, अपने बच्चों के साथ, बेटा भी था लेकिन अभी फ़िलहाल बेटा शूट कर रहा था, तो अपने बच्चों के साथ इस तरह से खाना खाना, ये हम लोगों के नसीब में ना कभी कभी होता है। तो इसलिए ये पल बहुत स्पेशल होता है। और खाना भी क्या, हम लोग सुबह टिफ़िन बना के लेके जाते हैं, तो दोपहर तक इतना ठंडा हो जाता है ना ठंडी में, कि खाने का भी नहीं मन करता है। तो इस तरह से गर्म खाना मिलना भी ना बहुत नसीब की बात हो जाती है। तो आज वो पल हम लोगों को मिला था। बज रहे हैं दोपहर के 1:30 और मैं आ गई थी सारा काम ख़त्म करके रेस्ट करने के लिए। मैंने सोचा थोड़ी देर रेस्ट करूं, उसके बाद मार्केट जाऊंगी। पति देव जो है वो मेरे वापस से ड्यूटी पे जा रहे हैं, और फिर उन्होंने कहा कि चलिए हमको छोड़ दीजिए बस स्टॉप। तो अब जो है उनको पहले बस स्टॉप छोड़ूंगी, अब रेस्ट नहीं करूंगी, अब पहले उनको बस स्टॉप छोड़ूंगी, उसके बाद फिर मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करूंगी घर की। और हाँ, मुझे आज ना हेयर कटिंग भी कराना है, बाल मेरे नीचे से एकदम झाड़ू हो रहे हैं, तो मुझे आज मैंने हेयर कलर भी किया है। तो आज मैं अपने बाल कटाऊंगी। और लादो हमारी रो रही हैं, कोई मतलब ये नहीं है देखो, तो लादो हमारी लो ले, मुझे भी जाना है, क्योंकि इनके भाई को भी ले जा रही हूँ, और इनके पापा भी जा रहे हैं, सब जा रहे हैं। कह रही सबको ले जा रही हूँ, मुझे ही नहीं ले जा रही हो खाली। ठीक है भैया। तो जी हस्बैंड को छोड़ने के बाद फिर मैंने बहुत सारी शॉपिंग की, वो सब कुछ मैंने नहीं शेयर किया, क्योंकि मेरा व्लॉग बनाने का ना कोई इरादा नहीं था। फिर अचानक से मैं व्लॉगिंग करने लगी। तो ये शाम की 4:30 बजे की क्लिप है, जब मैं चाय नाश्ता करती हूँ। तो चाय मैंने बना ली है, और थोड़ा सी ना कचालू पड़ा था कल शाम का, तो उसको मैंने गर्म करके ले लिया है, आलू का बना है। और उसके बाद अब आराम से मैं इत्मीनान से चाय नाश्ता करूँगी। और अब ये जो क्लिप है ये रात की है, बच्चे जा रहे हैं एक जगह बर्थडे पार्टी में।
तो ये ना कुछ मिठाई विठाई में लेके आई थी, गजक था और मिठाई थी और मीठी सौंफ। मतलब मुझे खाने के बाद ना मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है और मेरे अंजीर ख़त्म हो गए थे। तो अभी मैंने कुछ भी सामान अनपैक नहीं किया था, तो यही मेरे कमरे में पड़ा हुआ था। तो बच्चे अपना सब देखे कि हाँ मम्मा ये वाली मिठाई भी लेके आई हैं, बतीसा की पतीसा क्या कहते हैं उसको, वही वाली थी। तो वो सब खा रहे थे और चिक्की भी लेके आई थी। तो देखिए मतलब इतना सारा मीठा लेके आई थी। अब ये कई दिनों तक मतलब चलेगा। खाने के बाद मैं मीठा बहुत, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है मीठा खाना। तो बच्चे भी लेके खा रहे थे और अब फाइनली ये लोग अपना गिफ्ट विफ्ट लेके जा रहे हैं जहाँ पर बर्थडे सेलिब्रेशन होना है। तो इन लोगों को भेज के फिर उसके बाद मैं आ गई हूँ ये देखिए छत पे। और अच्छा अभी टाइम जो है 5:30 बजे का हो रहा है, लेकिन एकदम अंधेरा सा देखिए होने लगा है। तो कपड़े उतारने थे, कपड़े लेकर नहीं आई थी मैं, खैर अब ले आई हूँ। और कपड़े लाने के बाद मैंने किचन में रखा और सॉरी कमरे में रखा और अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो चीज़ें देखिए अभी भी उसी तरह से फैली पड़ी हैं, लेकिन और मेरा किचन भी अच्छी तरह से फैला पड़ा है। लेकिन पहले मैं अब किचन समेटूंगी और खाना पीना बनाऊंगी, उसके बाद फिर मैं बाकी चीज़ें जो मैं मार्केट से लेके आई हूँ उसको रखूँगी। और यहाँ पर आज मेरी सासू माँ आप लोगों को नज़र आ रही होंगी, क्योंकि खाने में ना दोपहर में मैंने जो चीज़ें बनाई थी ना, वो रिकवच और सकपहता और चावल सारी चीज़ें रखी हुई थी। और बच्चे जो है वो बर्थडे पार्टी में गए थे तो उनका खाना वहीं पे था, वो लोग मतलब वहीं से खा के आए थे। तो मुझे सिर्फ पापा के लिए और मम्मी के लिए रोटी बनानी थी। और मेरा तो शाम को मैं चावल तहरी दलिया यही सारी चीज़ें खाती हूँ, रोटी नहीं खाती हूँ। तो चावल वावल सब रखा था। तो मैंने सोचा कि बस मैं रोटी बना दूंगी, लेकिन मम्मी को जो है ना सकपहता रोटी से अच्छा लगता है और ना रिकवच, मतलब वो चावल के साथ ही खाना पसंद करती हैं। लेकिन उनको शुगर है, इस समय वो परहेज कर रही हैं। तो फिर वो ना साग वाग लेके आई थी और वो बहुत सारा साग सब्जी इकट्ठा करके बनाते हैं ना, उसको हमारे यहाँ कहते हैं सटल्ला। तो वही सटल्ला जो है वो मेरी सासू माँ बनाने जा रही हैं। और ये देखिए मैं धनिया भी लेके आई थी ना, तो ये मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो रहा था। मैं मसाले घर में ही बनाती हूँ, तो इसको मैं कल धूप लगाऊंगी, उसके बाद फिर इसको पीसूंगी। और ये मीठी सौंफ मैंने एक डिब्बे में भर के रख दी है। तो बीच बीच में मैं ये सारे काम भी करती जा रही हूँ। और मम्मी जो है वो अपना सटल्ला बनाने जा रही हैं और मैं अपना किचन विचन समेट रही हूँ। यहाँ पर ये बर्तन का ढेर लगा हुआ है, बास्केट में भी और सिंक में भी। बर्तनों को तो जैसे वरदान मिला है, बर्तन और कपड़ों को वरदान मिला है कि भैया तुम कभी ख़त्म नहीं होगे मशीन से और सिंक से। अच्छी बात है, अगर जिस घर में लोग होंगे और लोग एक्टिव होंगे, खाते पीते होंगे, तो ये सारी चीज़ें होना लाजमी सी बात है। तो खैर अभी मैं इसी बीच ना दूध भी आ गया था, पापा दूध लेके आ गए थे, तो मैंने दूध रख दिया है गर्म करने के लिए। और साथ साथ मैं बर्तन जो है उसको खाली करते जा रही हूँ, स्टैंड में लगाते जा रही हूँ। तो लगभग बहुत सारी चीज़ें मैंने समेट दी है। और ये देखिए सासू माँ हमारी जो है वो अपना साग छौंक रही हैं। और सासू माँ मेरी ना बहुत तीखा खाना खाती हैं और हम लोग तो बिल्कुल फीका खाते हैं। तो अब जो है सब कुछ हो चुका है। तो ये देखिए दोपहर का जो रिक्वेस्ट था वो बचा हुआ है, तो उसको मैं गरम कर रही हूँ। और ये मैंने अपनी थाली ले ली है, बहुत ज़्यादा भूख नहीं थी, थोड़ा सी चावल, ढेर सारा रिक्वच, चटनी और सलाद अब मैं ले ली हूँ। उसके बाद आराम से बैठ के खाऊँगी, चबाते हुए, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ 32 बार, कम से कम 32 बार और ज़्यादा से ज़्यादा चाहे जितना हो जाए। तो इस तरह से मैं अब आराम से बैठ के इत्मीनान से यहाँ पे खाना अपना एंजॉय करूँगी। और आप लोग भी इस तरह से खाना खा के देखना, सच में मज़ा आ जाती है खाना खाने में। ये लगता है कि खाने के साथ हम इंसाफ कर पाते हैं। हम जब जल्दी जल्दी खाने को ठूंस लेते हैं ना, तो हम उसके साथ भी और अपने साथ भी इंसाफ नहीं करते। अच्छा जी, खाने के बाद फिर मैंने ना बिट्टो का खाना निकाल दिया था। यहाँ पे खाना खाने के लिए नाटक कर रही हैं, ये देखिए इनका खाना निकाल के रखा है, ये नहीं खाना चाह रही हैं। और पापा मम्मी का भी खाना निकाल के मैंने मतलब दे दिया है डाइनिंग टेबल पे। तो ये सारे लोग अपना खाना खाएंगे। और मैं आ गई हूँ अपने अगले प्रोसेस पे, किचन साफ़ करने के प्रोसेस पे, जो फाइनली मतलब एकदम एंड वाला होता है। अब इसके बाद किचन में कोई काम नहीं होना है। तो ये इससे माइक्रोफाइबर क्लॉथ है मेरे पास, तो इसी से मैं साफ़ कर रही हूँ। इससे ना बहुत अच्छे से किचन साफ़ हो जाता है। तो किचन उचन देखिए मेरी पूरी एकदम अच्छी तरह से चमक गई है, दूध भी गर्म हो गया है। जो साग थोड़ा सी बचा था उसको मैंने एक बर्तन में खाली करके रख दिया है, ऐसे ही रखा है क्योंकि ठंडी का सीज़न है, ख़राब नहीं होगा। और ये अगले दिन के लिए मैंने अपने लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भिगो के रखे हैं, जो कि मैं मिड स्नैक में मतलब मिड ब्रेकफास्ट में करने वाली हूँ। और बना लिया मैंने अपना ग्रीन टी, क्योंकि मुझे खाए हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। दोपहर में भी खाने के 1 घंटे के बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ, इसी तरह से रात में भी खाने के 1 घंटे के बाद मैं ग्रीन टी लेती हूँ।
तो अब अपना ग्रीन टी और पानी की बोतल लेके मैं जाऊंगी रूम में आने के बाद कुछ ऐसा दृश्य है जो कि रोज का हाल है। रोज समेटती हूँ, रोज इसी तरह से फैल जाता है। और कपड़ों का तो मैंने बताया ना, इनको तो वरदान मिला है तो चलिए कोई नहीं, अब मैं इनको करूँगी। और बेटा जी को मैंने कह दिया है कि लाडो को नेबुलाइज़र दे दें, क्योंकि लाडो की तबीयत ख़राब चल रही है, सर्दी इनको ज़्यादा हो गई थी, तो ये इनको जो है नेबुलाइज़र देंगे। जोर जोर से सांस लो। ये देखिए, ये मेरी हेयर कटिंग मैंने स्टेप कट कराया है। स्टेप कट ही मुझे अच्छा लगता है, तो लेंथ तो वैसे भी मेरे बालों में नहीं रहती है, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है। मैं पीछे से कैसे दिखाऊं, लेकिन अच्छा लग रहा है। तो हमारी नेबुलाइज़र ले चुकी हैं। इनकी तबीयत परसों रात में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा खांसी आ रही थी कि इनको 2 से 3 बार उल्टी भी हो चुकी थी। और परसों शाम को इनके पापा आए थे, तो मैं, इनके पापा और ये सारे लोग रात को 3 बजे के बाद सो नहीं पाए थे। इनको तो इनकी तो तबीयत ही ख़राब थी और हम लोग इनकी वजह से नहीं सो पाए थे। खैर मुझे तो कल स्कूल जाना था, लेकिन इनके पापा थे तो इनको डॉक्टर के पास लेके गए थे। और ये देखिए इनकी शैतानी। तो अब लाडो ठीक है और इनको नेबुलाइज़र किया जा रहा है। और अब जो है सारा काम ख़त्म हो चुका है। अब इनके साथ थोड़ा टाइम बिताऊंगी और ये व्लॉग जो है इसकी एडिटिंग भी आज कर दूंगी, क्योंकि कल छुट्टी है, क्रिसमस डे है, तो आप लोगों को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं एडवांस में। मम्मा क्रिसमस मनाएंगे ना? हाँ, तो चलिए इस व्लॉग को फिर यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को आज का ये व्लॉग अच्छा लगा हो। व्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।